हमारे मोदी जी को तो जरूर बताइए कि हम जैसी औरतें जो है ना लकीरें पीट रही हैं। ये गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है, मैं बात कर रहा हूँ। हमारी वाली पॉलिसी पूरे शहर में अपना खर्चा पानी निकल आता है। हम लोग अपने घर का रेंट नहीं निकाल पा रहे। मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी फीस नहीं निकल पा रही। मुस्कुराइए आइए आप लखनऊ में। आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ की दो बड़ी इमारतें, घंटाघर और बड़ा इमामबाड़ा की। घंटाघर जो कि एशिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर माना जाता है, जो कि मशहूर है अपने नवाबी आर्किटेक्चर और रॉयल हेरिटेज के लिए। और दूसरी तरफ है बड़ा इमामबाड़ा, जो एक अनोखा इतिहास है, जहां हमें भूल भुलैया, रूमी दरवाजा, लखनऊ की तहजीब का अनोखा मेल देखने को मिलता है। ये दोनों मॉन्यूमेंट सिर्फ इमारतें नहीं है, ये लखनऊ की पहचान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका न्यूज़ और आज हम आपको लेके जा रहे हैं लखनऊ की दो बड़ी जगहों पर, जहाँ पे हर टूरिस्ट आकर बोलता है वाह लखनऊ। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों से जिनकी रोजगार इस बड़ी इमारतों की वजह से चलती है। तो चलिए हम न्यूज़ करने। तो भैया ये आप जो दुकान लगाते हो रूमी दरवाजे के पास, कितने साल पुराना है ये आपका? ये हमारा तो हमको 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल से आप लगा रहे हो। तो आपको क्या बदलाव लग रहा है कि अब लखनऊ पहले से क्या बदल गया है? लखनऊ पहले ब्लॉक थोड़ा साफ सुथरा है, साफ सुथरा हो गया। पब्लिक भी थोड़ी जागरूक हो गई है। हाँ, तो ये जो इतना पॉपुलर हो गई है इमारतें, तो आपको क्या लगता है कि टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं? हाँ, टूरिस्ट ज्यादा हलचल मची हुई है हाँ, बड़ी। हलचल मची हुई है। और ऐसा कुछ कि आप जो नए नए फूड कोर्ट बन रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे दुकान पे कुछ प्रभाव पड़ा है आपके? नहीं नहीं, प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ रोज के अधिकारी लोग आते हैं, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे दुकान लगती है और इस समय समझ लिया एंड हो गया हमारा। अच्छा, ये आपका एंड भी हो गया? हाँ, एंड हो गया। तो आप सुबह कितने बजे लगाते हो? मॉर्निंग में 4 बजे। सुबह 4 बजे से यहाँ पे पूरी हलचल हो जाती है। हलचल लोग आना शुरू कर- 10% लोग आते हैं। अच्छा, जो वॉक करने आ रहे हैं उन लोग। तो सुबह 4 बजे से आप लगाए रहते हो और अभी तक एकदम फ्री हो जाते हो? अब फ्री हो गए समझ लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा माल बचा, बाकी सब खत्म हो गया हमारे पास। मतलब इतनी हलचल 4 बजे से मतलब देखने को मिल जाती है। जी, और संडे तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो फूड कोर्ट सब आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आज बाकी मतलब आपकी चलिए दुकानदारी पे नहीं पड़ा, बाकी लोगों की दुकानदारी पे? सबकी होती है। जो पब्लिक आती है यहाँ सस्ता भी माल मिल जाता है हम लोगों के पास में। अच्छा, 20, 30, 40, 60 इतने माल मतलब ज्यादा मिल जाता है। हमें आपका कहना है कि जब सस्ते में हम दे ही रहे हैं, तो फिर आपको इतना आलीशान तामझाम की कोई जरूरत हम नहीं दे है। नहीं पाते हैं, समझ लिए। अब खत्म हो गया, हम सुकून से अब खड़े हुए हैं। हमारा सब खत्म हो गया, बस एंड बचा है। आपका नाम? राधा सिंह। करण सिंह। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि नया फूड कोर्ट खुला है जी, तो इसकी वजह से आपकी दुकानदारी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मैम इफेक्ट ये पड़ता है कि जैसे कि अभी मेरे पास कस्टमर आते हैं, जैसे कोई भी कस्टमर आता है वो रेहड़ी पट्टी पे खाने के लिए आता है, ठीक है, और उसको जो है कहीं फूड कोर्ट जैसे ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे आपको बैठने की जगह इंटरलॉक मिल जाती है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत फर्क तो मैम पड़ता ही है। प्लस आप एक आसमान के नीचे और एक बैठ के खाने की थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मैम ऐसा है कि वहाँ की जो मतलब है ये कुछ दिन का टाइम है कि हम नया नया खुला है तो लोग नहीं जा रहे हैं मैम, ये होता है जैसे अब यहाँ पे है मैम, जो चीज मैं 20 रुपए की बेच रहा हूँ वहाँ पे 40 रुपए की मिलेगी, इसका भी फर्क पड़ता है। कस्टमर अवेयर है इस चीज का, लेकिन जो है फर्क तो मैम थोड़ा बहुत पड़ता ही है। तो मतलब आपका कहना है कि जैसे यहाँ पे सस्ते चीजें मिल रही हैं, उसके बावजूद भी लोग उधर जाएंगे? इसलिए जाते हैं मैम क्योंकि जो है वहाँ पे बैठने की आपकी जो है मतलब जो फैसिलिटी वहाँ पे बैठने की है, वहाँ पे यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। वॉशरूम मिल जाता है, यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज को, बहुत सारी चीजें होती है बैठने का। तो आपको लगता है कि कुछ कस्टमर निकले गए, मतलब जो पहले रश था वो ऐसा नहीं हो पाया, अब लोग जा रहे हैं, या फिर कह सकते ट्राई करने के लिए भी जा सकते हैं? जी जी मैम, बिल्कुल। बाबू सिंह। तो आप ये दुकान कब से लगा रहे हो? 1.5 महीने से लगा। अच्छा, 1.5 महीने से लगा रहे हो। तो मतलब आप क्या लखनऊ की हो? नहीं, मैं ग्वालियर का। अच्छा, तो आप ग्वालियर से यहाँ आए हो, तो यहाँ क्या आपको क्या सुविधा लग रहा है? मतलब कुछ बताओ कि अच्छा है, तो आपकी सुविधा लायक है या नहीं है? ठीक है, अपना खर्चा पानी निकल आता है। अच्छा, खर्चा पानी निकल जाता है बहुत। ये जो फूड कोर्ट ये सब जो बन रहे हैं, तो फिर तुम्हें लगता है कि खर्चा पानी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? पता नहीं, आगे या तो पता नहीं, अभी तो निकल रहा है। अभी निकल रहा है, अब वो आएगा तब देखा जाएगा। तब देखा जाएगा। तो अभी तो तुम वहाँ से तो शॉप बंद हो गई है पूरी, अब तो सब सारी शॉप इधर आ गए हैं, तो क्या लोगों का कुछ आना जाना, जैसे लोग बहुत चहलकदमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि शाम में ज्यादा भीड़ रहती है, सुबह ज्यादा भीड़ रहती है, टूरिस्ट लोग भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, दोपहर में ज्यादा रहती है, शाम को कम।
शाम को कम होती है ठंड की वजह से। ठंड की वजह से। और ये लखनऊ जो है वो तुम्हें कितना क्या लगता है कि मतलब साफ सफाई हर चीज के हाँ, साफ मामले में सफाई में तो बढ़िया है। बढ़िया है? तो ये सारी सफाई भाई टाइम टू टाइम होती हाँ, रहती है। टाइम टाइम। तो ये लोगों का जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स देखने का, जो इमारतें देखने का है, वो सिलसिला हमेशा रोज ऐसा ही रहता हाँ, है ऐसा या ही। पर्टिकुलर किसी दिन के लिए लगता है कि आज बहुत नहीं, भीड़ है? अभी तो 1 महीने से लगातार ऐसा ही है। अच्छा, 1 महीने से लगातार भीड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई हाँ, है। बस आ रही है स्कूली बच्चों के। अच्छा जी। हाजी साहब, आप ये बताइए जी। कि आपका ये शॉप कितना साल पुराना है? ये हमारा 23 साल पुराना यहाँ पे शॉप है और हम यहाँ पे जो बेच रहे हैं वो पुराने जमाने वाला गांव वाला देसी मट्ठा। जैसे पहले गांव में कंडे पे धीमी आंच में दूध पका के बनाया जाता था, हमें उस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा 23 साल पुराना कारोबार है और ये हमारी माँ की बताई हुई ट्रेनिंग है और यहाँ पे कोई हमें दिक्कत कभी नहीं और यहीं पे हम बराबर लगा रहे हैं। और ये जो नई नई मार्केटें बनी उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा सुबह ये का जो काम है। नया नया फूड कोर्ट आ रहा है तो उससे आपको क्या लगता है, हाँ, हमें- दुकानदारी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? अरे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा जैसे चला क्योंकि हमारी वाली क्वालिटी पूरे शहर में कहीं मिलेगी मतलब ही आप नहीं। अपने काम को लेके पूरा कॉन्फिडेंट है हाँ, कि जी। कोई भी फूड कोर्ट बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है हाँ। लेकिन आपको कोई नहीं फर्क हमें नहीं कोई पड़ता? दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा मट्ठा न कोई बना पाएगा न कोई दे पाएगा। ये वाहिद अकेले हम लखनऊ में है जो ये मट्ठा दे रहे हैं, अच्छा, कहीं नहीं मिलेगा आपको तो ये पूरे शहर बिल्कुल में। स्पेशल मठा आप- स्पेशल है, पुराने जमाने तो ये वाला है। पहले शॉप आपका किस तरफ था? वो छोटा सा गेट था, छोटी सी रोड थी 23 साल पहले, अब उधर था और उधर ज्यादा ट्रैफिक हो गई, वाहन ज्यादा हो गए तो हम लोग इधर आ गए। अच्छा, तो वो रास्ते ठीक है। को बंद करा दिया गया है, जी वो रास्ता बंद हो गया है, अब आप यहाँ पे अपनी हाँ, दुकानदारी लगा रहे हैं। तो आप एक बात बस ये बताएं कि ये जो लखनऊ आप 23 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, जी। कितना आपको बदलाव लग रहा है बहुत लखनऊ में? बदलाव लगा भाई, लखनऊ में बहुत बदलाव, चारों तरफ से अच्छे या खराब? साफ में अच्छे लोग और समझदार लोग और पढ़े लिखे लोग, उनकी सब तादाद बढ़ गई। पहले क्या था, पहले तो बस ऐसे ही था, अब तो बहुत शरीफ सज्जन पढ़े लिखे भले लोग हो गए हैं। पहले भी थे लेकिन पहले पढ़े लिखे कम थे, पहले वो टेक्निकल नहीं थी, ना फोन का जमाना था, रिक्शा जो है वो बेचारे चलाते थे और अब आज बैटरी से रिक्शा चला रहे हैं। बहुत बदलाव है, आज तो ये बैटरी जो गाड़ियां आज चलने लगी। एकदम से हमारा जो लखनऊ फेमस हो गया, इनकी इमारतें एकदम से फेमस हो गई हैं, जी, जी। तो आपको लगता है कि टूरिस्ट बढ़ते चले गए हैं, पहले से ज्यादा टूरिस्ट आने लगे हैं? बहुत आने लगे, टूरिस्ट बहुत आ रहे, पहले कुछ नहीं आते थे, नाक बड़ा तो हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है हाँ, हलचल लखनऊ बढ़ में। हलचल बढ़ गई और बहुत अच्छा यहाँ का सिस्टम बन गया, साफ अच्छा, कुछ सफाई का। ऐसा निगेटिव आपको लगता है कि पहले से लखनऊ में ये चीज थोड़ा ज्यादा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था? ऐसा तो अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो ये देखा सब अच्छा ही होगा, खराबियां बहुत दूर हुई, दिक्कतें बहुत दूर हुई, आसानियां ज्यादा। मतलब अब थोड़ा लाइफ इजी हो हाँ, गया है। आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ भाटिया है। तो ऋषभ जी, ये बताइए कि ये जो फूड कोर्ट खुला है और गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ जो इतने सारे शॉप हैं, ये जो दुकानदार हैं, उनकी क्या दुकानदारी पे आपको क्या लगता है क्या फर्क पड़ा हुआ है? देखिए फर्क तो बहुत पड़ा है। क्या होता है ना, कस्टमर यहाँ भी आते हैं, कस्टमर अब वहाँ जाने लगे हैं। मतलब बढ़ गया। मेन कट गए हैं कस्टमर। और सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और आ रही है, पहले आप कहते हो कि जॉब नहीं है, आप बिजनेस करो, आप एक तरफ तो आप बिजनेस करो, आपने बिजनेस के लिए सबको वो कर दिया एग्रेसिव, अब वो बिजनेस करना चाहिए। दूसरी तरफ आप एक मैकेनिक में फोन करते हो सबके काउंटर जो उठा ले, अच्छा, ये गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, सेकंड इफेक्ट ये है, जब आप किसी को बिजनेस करने नहीं दोगे, पब्लिक कटेगी, उसी के सामने ला के आपने एक फूड कोर्ट खोल दिया, तो जाहिर सी बात है, देते हम यहाँ बेच रहे हैं 20 रुपए 30 रुपए की, वहाँ बैठा के भाई 40 की बेच रहे हो, एसी दे दो, सब चीज दे दो, तो फिर कस्टमर भी तो अवेयर है ना कि हमें यहाँ सस्ता मिलेगा। मैम देखिए कस्टमर अवेयर रहता है, हाँ हाँ। ठीक है। अब फैमिली यहाँ आती थी पहले, अब फैमिली जितनी भी है वो सब फूड कोर्ट जाती है। यहाँ पे वैसी जेंट्री नहीं रहेगी जो जेंट्री आई थी, पहले फैमिली के साथ जेंट्री आती थी, ठीक है। अब आप खुद अपना अगर आप देखें, आप कैमरा घुमा के देखें कितना सन्नाटा है, और यही जेंट्री अगर आप देखते हैं तो कितना भरा रहता था, क्योंकि कार्स आती थी, फैमिली आती थी। आज के टाइम में देखिए फैमिली नहीं है, और देन अपोजिट आप सामने देखो कितनी जेंट्री है, ये इफेक्ट पड़ा है। मतलब हाइजीनिक है, बहुत Hygienic सारी है, चीजें, बहुत सारी बैठने का अच्छा व्यवस्था है बैठने यहाँ की है, पे। ये सब चीजें तो हैं। जैसे आप मेन ये दुकानदार क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बड़ा घंटाघर है, घंटाघर है, बड़ा इमामबाड़ा है, तो इसकी वजह से ये फेमस है। तो इमारतों की वजह से ही तो दुकानदारी चल रही है। मार्केट यहाँ से तो आज ये फूड कोर्ट वाले वो जो दुकानदारी है वो क्या कर रहे हैं, अपने तरफ हाँ कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद बहुत से ऑफर देते हैं। जो चीज कस्टमर यहाँ पे 40 या 50 या 100 रुपए में खा रहा है, वही चीज अंदर उनको बैठ के सेम प्राइस में मिल रहा है, कम प्राइस भी दे रहे हैं और कस्टमर लेकिन जा रहा है, सबका तो कहना है कि वहाँ पे प्राइस तो ज्यादा है। ज्यादा हाई नहीं है।
अभी आप यहाँ पे माजी भाई खड़े हैं हमारे, आप इनसे पूछो क्या जेंट्री है, यहाँ भी एकदम कम है। सुबह से लेके 4 बजे से शाम से यहाँ खड़े हैं। यहाँ से 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक क्या दुकानदारी है? मुश्किल किसी की होगी, आंटी यहाँ पे लगाती हैं 100-200 रुपए की करी होगी। जो दुकानदारी पहले 1000-1500 जाती थी, 100 रुपए आ गई है। तो मैम इसका तो पड़ता ही है, फैमिली कट जाती है, कस्टमर कट जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बात देन पीछे एक और आ गई शॉप, बहुत सारी चीजें हैं जिसे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। और बहुत सारी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ भी रही है, वो पाइपलाइन में अभी स्टार्ट पेंडिंग में प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, उनका तो काम है प्रोजेक्ट लेते जाएंगे, लाएंगे, बट आप प्रोजेक्ट वहाँ लाओ जहाँ पे आउटलेट नहीं है, जेंट्री नहीं है, जहाँ पे ऑलरेडी जेंट्री है और वहाँ पे काउंटर्स लगते हैं, शॉप फेयर्स होती हैं, वहीं पे ला रहे हो। अभी अब ग्रीन कॉरिडोर आपके आ गया, अब यहाँ से चीज वहाँ जाएगी। देन चटोरी आप गली आ गई, जस्ट बगल में हमारे सामने ही है चटोरी गली आ गई, तो कस्टमर डिवाइड होगा ना। जो कस्टमर यहाँ आएगा वहाँ पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। अब यहाँ से लेके आप वहाँ तक आप देखो कितना काउंटर है, कितनी भीड़ रहती थी, आधे काउंटर रहते हैं जो नहीं खुलते हैं, और इतना सन्नाटा यहाँ पे कि अब यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है सब चीज। एक मिडिल क्लास फैमिली से भी है, जो लोअर क्लास फैमिली से भी, उसको भी बहुत सर्वाइविंग बहुत पॉसिबल नहीं है अब यहाँ पे, बहुत मुश्किल तरीके से। तो आपको लग रहा है कि जो डेली जो बेसिस जो चार्जेस लेते हैं वो भी आप लोग का निकल नहीं पा रहा है? बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। तो मौसम का भी थोड़ा क्या सकता है ना, गर्मी का टाइम है, मौसम की बात नहीं है। मौसम की बात नहीं है, तो फिर आपको लगता है कि मौसम के कारण नहीं है? जैसे ठंडी का टाइम है, लोग कम निकलते हैं, गर्मी के टाइम में थोड़ा ज्यादा निकलते हैं। अच्छा, मतलब गर्मी ठंडा हो फिर भी वही रहता है। मैं मेन चीज देखा तो ये हो रहा है कि कूड़े वाले को भी देना पड़ता है 100 रुपए महीना, लाइट वाले को भी हमको 20 रुपए देना पड़ता है, फिर हमें ये 50 रुपए 25 रुपए जो भी लेते हैं हम, उसका भी देना पड़ता है। उसका नहीं निकाल पा रहे हम लोग, अपना दुकान के अंदर माल नहीं भर पा रहे। आप ये सोचिए कितना हमारे लोग एक आ रहा है, हम लोग अपने घर का रेंट नहीं निकाल पा रहे। मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी फीस नहीं निकाल पा रहे। गरीब इंसान क्या करेगा, क्या खाएगा? हम लोग के लिए तो सब्जी खरीदना ही मुश्किल पड़ रहा है, क्या करें? सरकार ये क्यों नहीं देती? अब सरकार को कुछ बोले तो वो कहते हैं रेडी पे लगाओ, तो हम बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो हम जैसे लोगों को नौकरी दे सरकार। बिजनेस हमारी बढ़ोतरी कर रहा है। तो आपकी जो बिजनेस है, तो फिर ये रीजन है ना वहाँ पे, जब वहाँ पे जैसे इमारतों की वजह से आपकी बिजनेस चल रही है, अब इसी इमारतों की वजह से वो नया फूड पंप खोल रहे हैं, तो लगा हम जैसे लोग कहाँ जाए? हम ये पूछ रहे हैं, इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए की बिल्डिंग वहाँ पे तैयार कर दी है, हम लोग ये 12,000 का ये लेकर के बैठे में हैं कर्जे से, तो हम लोग कहाँ लेकर जाए? हम लोग कहाँ? आपका जो आपका क्वेश्चन है आपका एकदम सही है कि इमारतों की यहाँ बिजनेस है, बट इमारतों की यहाँ बिजनेस है, उसी होटल में आप हर दूसरी गली में बिजनेस ओपन करते जाओगे, आप प्रोजेक्ट लेते जाओगे। जो आपका एक चीज स्टॉक है, जैसे फूड बना हुआ है, जैसे फूड कोर्ट बना है, बना हुआ एक ही जैसे बहुत सारे स्कीम बनी है कि हाँ फूडिंग की बनी हुई है, यहाँ फास्ट फूड आपको मिलना ही मिलना है। जन आप उसके बगल में फास्ट फूड ले आओगे, नहीं ना कटोरी गली ला रहे हो, यहाँ पानी पूरी लाइन से पानी पूरी खिला रहे हो, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई अगर कोई अच्छा खिला रहा है तो लोग उसी के पास जाएंगे, चाहे कितने सारे आएंगे। बट आप ये सोचो, अब जैसे पानी पूरी लगेंगे, फास्ट फूड होता है, अब मैं यहाँ पे एक गली बना दे रहा हूँ, ठीक है, कटोरी गली के नाम, तो आप उस पर जाओगे, जब बगल में 100 मीटर की दूरी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो लगता है कि जैसे जितने लोग हैं कट रहे हैं, कभी कोई इधर जा रहा है, कभी जा रहा है। आप यहाँ से इमामबाड़े तक देखो, इतने काउंटर हो जो पहले वहाँ नहीं लगते थे, आज वहाँ तक जा रहे हैं। नए लोग आ रहे हैं, तो उनका भी तो नया प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी तो कह रहे हैं कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाओ, ठीक है, गवर्नमेंट रखो, गवर्नमेंट के पास तो जा नहीं रहा है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है। हाँ, तो वो तो नहीं कर रही है, जैसे कि हमने अलाव पे लगाने 20 रुपए की प्रोजेक्ट उनके बिना कैसे हो जाएगा? अगर मैं 20 रुपए की दे रही हूँ, अब वो कह रहा है वो 10 रुपए के 4 दे रहे हैं, तो हमारे तो पड़ रहा है ना, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। प्रोजेक्ट बनाए सरकार, मगर हम लोग को भी देखते हुए आपको भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए कि भाई हम रेट का, तो ये सब चीजें तो अब लाइन से दुकान खुली हुई है, तो आपको तो पड़ेगा, वो तो क्या क्वालिटी को आपको देखना पड़ेगा। और क्वालिटी हमारी भी बहुत अच्छी है। अब देखिए वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कॉर्न मोमोज खा के आइए, और हमारी क्वालिटी के कॉर्न मोमोज खाइए, हमारा ये खाइए, स्प्रिंग रोल खाइए, ये फिंगर्स खाइए, तो आपको पता चलेगा वहाँ से बेस्ट क्वालिटी हम लोग के पास है।
लेकिन वहाँ पे है कि बैठने की व्यवस्था है, बस ये है कि वहाँ पे चकाचौंध ज्यादा है, यहाँ पे कम है, बस यही है। बस यही फर्क है। और मैं कहती हूँ कि वहाँ पे ज्यादा हाइजीनिक है। आप चलो नहीं कह रहे हैं पासपोर्ट, यहाँ पे पानी पूरी की बात करी ना, हाँ, हाँ। आप उनसे पूछो कितनी सेल करते थे, आज जाके देखो कितनी सेल, आप उनको बताओ आपकी क्या कितनी सेल है आज। एकदम देखो हम 50 बताता देते हैं। बस पहले कितना सेल होता था आपको? पहले बहुत सेल होता था। अच्छा, जब से वो खुला है तो वहाँ पे तो बतासे का है, तो वहाँ तो रेट भी ज्यादा होगा ना, आपको सस्ते में कुछ मिला? नहीं है, इस समय पर है जो है लकीर पीट रहे हैं, जो अगर सदीयों से लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। यहाँ मजदूरी कुछ नहीं होती है, कुछ भी नहीं है। कुछ तो नहीं। पहले बहुत ज्यादा कितना सेल पहले होता था? पहले अच्छी खासी होती थी, अब इस समय कुछ नहीं है। तो अभी बस 50, मुश्किल से 50 होता है। तो क्या ऐसा है कि आज दिन गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ज्यादा होता है? पहले दुकानदारी अच्छी खासी होती थी, अब इस समय में कुछ नहीं होता है। खाली खाली जो है कि वो आते हैं 50 रुपया चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बस 50 रुपए आपकी दुकान लगाने का लेता है। और सफाई का कुछ नहीं, दुकानदारी नहीं होती है। कुछ नहीं है, लोग का भीड़ ही नहीं है। सफाई का भी अभी जो पैसा लगता है वो तो 100 में बहुत महीना सीधी सी बात है, ये काम फास्ट फूड का ऐसा होता है, इसमें कम से कम 2-3 आदमी होने चाहिए। 50 आदमी लगे इसमें, 25,000 पर 50 महीने में क्या फायदा? जी खली सर, अभी आप सोचो बेटा, मैंने अभी 200 रुपए नहीं पाया, मैं 12 बजे से आई। अच्छा, 12 बजे से अभी तक आपका 200 रुपए का भी सेल 200 रुपए का भी नहीं। और कितने बजे तक लगाए रखोगे आप? अब इंतजार रहता है कि कोई आए तो खाए, आए तो खाए, नहीं आए तो आए तो अपने घर तक तो पहुंचे। फिर मजबूरी ये हो जाती है, मन एकदम उदास हो जाता है कि नहीं अब तो नहीं करेंगे, फिर अपने आप को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर इधर उधर से कर्ज लेकर के फिर दोबारा खड़े होने, क्या पता ईश्वर सुन ले। ये बात बेटा बहुत हमारे मोदी जी को तो जरूर बताइए कि हम जैसी औरतें जो है ना लकीरें पीट रही है और रो रही हैं क्योंकि बच्चे को पढ़ा नहीं पा रही हैं, बच्चों के लिए खाना नहीं खरीद पा रही सही से, तो क्या करें हम लोग। आज हम लोग रोड पे खड़े हुए हैं, इसलिए करें कि 4 पैसे हमारे पास बच जाए, मतलब वो बचना ही नहीं है। अगर 100 रुपए कमाए हैं तो साथ सब्जी लेके चले जाओ, दूध लेके चले जाओ, उसके बाद बात खत्म, घर पे किराया कैसे निकलेगा। तो मोदी जी से मेरा न निवेदन है कि भैया जी हमारे लिए कुछ करिए, कुछ हमारे ये चटोरी गली को कुछ 4 चांद लगा दीजिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। भाई आपका नाम? संतोष संतोष जी, मुझे ये बताइए कि आप ये जो नया फूड कोर्ट खोला है जी, तो उससे आपकी दुकानदारी पे क्या इफेक्ट पड़ा? असर तो पड़ता ही है। नया खुलेगा तो नई जगह पर आदमी बात जाता ही है, और दुकानदारी भी असर है, और मौसम की वजह से ये दुकानदारी कम है, क्योंकि आदमी धूप में ज्यादा निकलता है, इस समय बहुत ठंडक की वजह से कम करता तो दिन में तो सेल अच्छी हो रही होगी? है। दिन में होती है, अब दिन में उतना थोड़ी ना आदमी निकलता है, अपने धूप में बैठा बच्चों के साथ घूम रहा है, एंजॉय कर तो रहा है। मौसम का ज्यादा इफेक्ट है या फिर फूड वैली खुलने के कारण ज्यादा है प्रॉब्लम? ये खुलने से थोड़ा फर्क ज्यादा पड़ा है। अच्छा, तो लेकिन रेट का देखा जाए तो आप तो बहुत सस्ते में रख रहे होगे। 20 का है, 30 का है, 40 का है। तो वो लोग तो इसी चीजों को तो महंगा बना रहे हो। हाँ, लेकिन आदमी जानता हूँ जरूर खाता है इसको। बाकी जो चटर बड़ा वाले हैं वो तो मीमोस फिंगर ये सब खाते रहते हैं, भाई इतनी सी बात है। तो आपको लगता है कि ये खुलने की वजह से आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है? हाँ, कुछ तो फर्क पड़ा ही, बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ा है। अच्छा, बहुत ज्यादा है, ऊपर से मौसम का अलग है, मौसम का अलग है। मतलब पहले बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। हाँ, जैसे गर्मियों में शाम को आदमी शॉपिंग करने या टहलने घूमने निकला है तो दुकानदारी अच्छी होती थी। अच्छा, तो फिर आप कितने बजे तक रहते हो वैसे? हम यहाँ 11 बजे तक रहते हैं। अच्छा, लगाते कितने बजे हो? सुबह लगाते हैं 11 बजे। सुबह 11 से रात के 11 बजे। 11 आपका नाम? हाँ, सर्विस शर्मा नाम है हमारा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो नया फूड कोर्ट खुला जी मैम, है ना, हुसैनाबाद फूड कोर्ट है जो ये। हाँ, तो इस और नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है गवर्नमेंट का, तो आप मुझे ये बताइए तो इससे तो बहुत इफेक्ट पड़ता होगा आपकी दुकानदारी में, जैसे पहले जैसे सेल हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी तो कुछ सेल घटी है, क्योंकि वैसे लोग आते हैं, क्योंकि वो जो फूड कोर्ट बना है वो महंगा है, और इधर है लोग, इधर है तो सस्ता पड़ता है तो लोग आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ता ही है। ये दुकान स्पेशली आपका क्या घंटा घर और बड़ा इमाम बाड़ा की वजह से ज्यादा आपका दुकानदारी चल क्योंकि यहाँ टूरिस्ट ज्यादा लोग आते हैं, रही है? अच्छा, और परमानेंट यहाँ लोग नहीं आते, जैसे हम लोग ये जो मतलब जो यहाँ रहने वो नहीं आते, और टूरिस्ट ज्यादा यहाँ पे आते हैं। मतलब बाहर के लोग ज्यादा हाँ, आ रहे हैं।
तो आपको लगता है कि टूरिस्ट देखेंगे कि वो फूड कोर्ट खुला है तो हम वहाँ क्यों ना खाए जो यहाँ खाने जाए? टूरिस्ट जानते हैं कि क्या महंगा और क्या सस्ता है, तो टूरिस्ट तुरंत खा के तुरंत निकलना चाहते हैं और फूड कोर्ट में टाइम लगता है और यहाँ पे है बना बनाया तो आपको देने के प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है। वो लोग पास भी आते हैं कि फटाफट मिलेगा, हम खाएंगे और सस्ता भी मिल जाएगा। वहाँ पे है कि महंगा भी मिलेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं लोग तो वहाँ टाइम लगेगा, यहाँ टाइम तुरंत खाओ निकलो अपना, ये बात तो मतलब यहाँ खुली आसमान के नीचे खाना हुआ, तो आपको लगता है यहाँ पे कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं, और वहाँ पे एक बंद कमरे के अंदर वही बात है। तो मतलब कुछ खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। मतलब आपको लगता है बहुत खास इफेक्ट नहीं पड़ता है? खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसको जहाँ जाना है अपनी सुविधा के हिसाब से वो वहाँ जा रहा है। जी। आपका नाम? रिंकू यादव। तो मुझे आप ये बताइए कि अभी जो ये नया फूड कोर्ट खुला है और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो इस पे आपकी दुकानदारी पे क्या इफेक्ट पड़ा? असर तो पड़ता ही है, खुलने के ऊपर असर पड़ा, बहुत पड़ा। जैसे यहाँ पे मेन तो आप इसलिए लगाते हो क्योंकि यहाँ पे बड़े 2 इमारतें हैं, घंटाघर है, बड़ा इमाम बाड़ा, उसकी वजह से ही लोग आते हैं। गैलरी है, छोटा इमाम बाड़ा, इसीलिए लोग आते हैं। हाँ, तो अब वहाँ पे फूड कोर्ट खुल रहा है, तो उससे आपको क्या लग रहा है कि कस्टमर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं क्या? तो आपको लगता है कि कस्टमर यहाँ से वहाँ जाएंगे क्यों? अब वहाँ तो जाएंगे, यहाँ कहाँ? यहाँ नहीं, तो पहले से आपको लग रहा है कि इफेक्ट पड़ा है, कम हो गई है? बहुत कम हो गए। लेकिन यहाँ पे तो आप सस्ती चीजें रखते हैं ना, वहाँ तो बहुत महंगे भी रहते हैं। वहाँ 100 रुपए का है, 150 रुपए, 200 रुपए का। फिर भी उसके बावजूद भी आपको लगता है कि लोग फिर भी वहाँ जाएंगे? यहाँ बहुत कम आते लोग, वहाँ खा लेंगे, यहाँ नहीं खा पाएंगे। यहाँ जो बता दो 25 का पत्ता है तो अरे भाग जाते हैं। अच्छा, काफी महंगा बता दो, वहाँ 100 रुपए का मिल जाएगा तो खा लेंगे। तो ये चीज मतलब आपको लग रहा है कि ये मौसम भी तो हो सकता है ना, कि जैसे पहले गर्मी का मौसम था, लोग ज्यादा निकलते थे। नहीं, मौसम चाहे गर्मी हो या ठंडा हो, वो ऐसे चलता है। गर्मी में भी ऐसे चलता है और जाड़े में भी ऐसे। तो ये खुलने के बाद ये सारी चीजें हो गई ना। जी।